साल 2016 की एक कहानी से। ये कोई पुरानी खंडहर हवेली की कहानी नहीं है, बल्कि शहर की एक आम सी अपार्टमेंट बिल्डिंग की है। लेकिन वहां जो हो रहा था वो बिल्कुल भी आम नहीं था। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ? सब कुछ जैसे एक साथ गड़बड़ाने लगा था। एक रात अचानक बिल्डिंग के कई फ्लैट्स में दीवार पर लगी घड़ियां एक ही वक्त पर रुक गई। एक ही वक्त पर? हाँ। और सिर्फ एनालॉग घड़ियां ही नहीं, लोगों ने अपने मोबाइल देखे तो डिजिटल घड़ियां भी जाम हो चुकी थीं। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक ही सेकंड पर आकर थम गया था। ये सुनने में किसी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी जैसा लगता है। कोई शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र जो सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक साथ ठप कर दे। ये मुमकिन है। मुमकिन है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। लोगों ने अपने फोन के कॉल लॉग्स में ऐसे लोगों के नाम देखे जिनकी मौत हो चुकी थी। ओह, सोचिए, आपके फोन में किसी ऐसे रिश्तेदार का मिस्ड कॉल दिखे जो सालों पहले गुजर चुका हो। ठीक है, ये ईएमपी के दायरे से तो बहुत बाहर की बात है। ये तो मनोविज्ञान और हमारी यादों के क्षेत्र में आ जाता है। और मामला यही नहीं रुका। उस बिल्डिंग का एक सिक्योरिटी गार्ड था जो रात में गलियारों में गश्त लगाता था। एक रात उसने घबराकर अपने सुपरवाइजर को फोन किया। उसने कसम खाकर कहा कि वो पिछले 10 मिनट से एक ही गलियारे में चल रहा है, लेकिन लिफ्ट की लॉबी आ ही नहीं रही। जैसे वो गलियारा एक लूप में बदल गया हो। हाँ, एक अंतहीन लूप में। ये बहुत दिलचस्प है। ऐसी घटनाओं को टाइम स्लिप कहा जाता है। दुनिया भर से ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जहां लोग दावा करते हैं कि वो कुछ पलों के लिए किसी दूसरी जगह या दूसरे समय में पहुंच गए थे। सच में? हाँ, वैज्ञानिक तौर पर इसे साबित करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि एक व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन ये इतना आम है कि इसे सिर्फ वहम कहकर खारिज भी नहीं किया जा सकता। और एक आखिरी बात जो शायद सबसे अजीब थी, उसी बिल्डिंग में एक युवा पत्रकार रहती थी। एक रात काम करते हुए उसने अपना वॉइस रिकॉर्डर चलाया तो उसके होश उड़ गए। क्या था उसमें? रिकॉर्डर में उसकी अपनी ही आवाज थी। एक ऐसी बातचीत जिसे उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। वो अपनी ही आवाज सुन रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं था कि उसने ये बातें कब और किससे कही थी। अगर हम इन सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ के देखें, घड़ियों का रुकना, मरे हुए लोगों के कॉल, वो अंतहीन गलियारा और ये रहस्यमयी रिकॉर्डिंग, तो एक पैटर्न दिखता है। कैसा पैटर्न? ऐसा लगता है जैसे उस जगह पर समय और स्पेस यानी काल और स्थान के नियम टूट रहे थे। विज्ञान शायद इसे किसी न्यूरोलॉजिकल असर या मास हिस्टीरिया से जोड़ेगा कि शायद कोई गैस या कोई खास फ्रीक्वेंसी लोगों के दिमाग पर असर कर रही थी। लेकिन फिर भी एक सवाल तो रह ही जाता है, क्या ये इमारत सिर्फ ईंट और पत्थर की बनी थी या ये समय को भी अपनी दीवारों में कैद कर रही थी? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले। और कभी-कभी ऐसी पहेलियां ही हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। समय का इस तरह टूटना तो एक बात है, लेकिन क्या हो जब समय नहीं बल्कि पूरा का पूरा इतिहास ही खुद को दफन रखना चाहे? चलिए मुंबई की एक आधुनिक इमारत से निकलते हैं और चलते हैं साल 2004 में राजस्थान के तपते रेगिस्तान में। आर्कियोलॉजिकल साइट्स की कहानियां ये हमेशा से रहस्यमयी रही हैं। बिल्कुल। तो आर्कियोलॉजी सर्वे वाले एक जगह पर खुदाई कर रहे थे। मजदूर जमीन खोद रहे थे और तभी उनके औजारों से कुछ टकराया। जब मिट्टी हटाई गई तो नीचे से कुछ टूटे फूटे शिलालेख और अजीब से प्रतीक मिले जो हजारों साल पुराने होंगे। आमतौर पर तो ऐसी खोज पर जश्न मनाया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही वो पत्थर बाहर निकाले गए, वहाँ काम कर रहे मजदूरों में एक अजीब सा डर फैल गया। वो उन पत्थरों को छूने से डर रहे थे। कोई वजह नहीं थी, बस एक अंदरूनी खौफ था। पास के गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक ने उन प्रतीकों को देखकर कहा कि ये किसी शापित नगरी के निशान है, एक ऐसा राजवंश जिसका नाम लेना भी मना है। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे डैमनेशियो मेमोरिये कहते हैं। डैमनेशियो मेमोरिये? हाँ, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है यादों को शाप देना। प्राचीन रोम में ये एक सजा हुआ करती थी जहां किसी दुश्मन को सजा के तौर पर इतिहास से पूरी तरह मिटा दिया जाता था। उसके सारे रिकॉर्ड, मूर्तियां, सब कुछ खत्म कर दिया जाता था। मतलब उसे इतिहास से डिलीट कर दिया जाता था। ठीक यही। तो ये बहुत संभव है कि भारत में भी कोई ऐसा निषिद्ध राजवंश रहा हो जिसे जानबूझकर इतिहास से मिटाया गया हो, और जब हजारों साल बाद उसके निशान मिलते हैं तो लोगों के अवचेतन में बसा वो पुराना डर वापस जाग जाता है। और ये डर सिर्फ महसूस नहीं हुआ, बल्कि असलियत में भी दिखने लगा। उस रात साइट की पहरेदारी कर रहे एक कांस्टेबल ने कुछ ऐसा सुना जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। क्या? उसने रेत के नीचे से धातु के खुरचने जैसी आवाज सुनी, जैसे कोई भीतर से
जमीन के अंदर से बाहर आने के लिए खुदाई कर रहा हो। ये वो पॉइंट है जहां तर्क और डर की लड़ाई शुरू होती है। हो सकता है ये सिर्फ हवा की आवाज हो या किसी जानवर की, या फिर उस जगह के माहौल और कहानियों ने उसके दिमाग में ये आवाज पैदा कर दी हो। शायद। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो दिमागी वहम नहीं था। उस खुदाई से जुड़े दस्तावेज और तस्वीरें हेड ऑफिस से एक एक करके गायब होने लगे। अच्छा। सरकारी नक्शों में उस जगह का नाम बदल दिया गया, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। हाँ। और फिर एक दिन खुदाई रोकने का एक सरकारी नोटिस आया। लेकिन उस नोटिस पर जो तारीख लिखी थी, उस दिन दफ्तर में सरकारी छुट्टी थी, ऑफिस खुला ही नहीं था। अब ये मामला गंभीर हो जाता है। ये किसी अलौकिक शक्ति से ज्यादा किसी इंसानी ताकत की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब कोई है जो नहीं चाहता कि वो राज बाहर आए। नक्शे बदलना, दस्तावेज गायब करना, जाली नोटिस भेजना, ये किसी ऐसे समूह का काम लगता है जिसके पास आज भी बहुत ताकत है। हो सकता है वो उसी राजवंश के वंशज हों या कोई और जो सच को दबाए रखना चाहता है। तो क्या ये इतिहास था जो खुद अपनी नींद टूटने नहीं देना चाहता था, या कोई और था जो उसे सोने पर मजबूर कर रहा था? ये सवाल आज भी उस रेगिस्तान की रेत में दफन है। चाहे वो मुंबई में समय का टूटना हो या राजस्थान में इतिहास का छिपना, ये दोनों ही घटनाएं हमारे दिमाग और हमारी समझ पर गहरा असर डालती हैं। लेकिन हमारी अगली और आखिरी कहानी वो बेंगलुरु की है, और शायद इन सबसे ज्यादा डरावनी है। डरावनी क्यों? क्योंकि वो दिखाती है कि कैसे कोई चीज हमारे दिमाग से खेल सकती है, वो भी बिना हमें बताए। ये हाल की ही घटना है 2023 की। टेक्नोलॉजी के हब बेंगलुरु में एक स्टार्टअप कंपनी थी। वहां एक टीम साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों पर एक नया प्रयोग कर रही थी। लेकिन उनका प्रयोग जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया। साउंड वेव से क्या मतलब है? किस तरह का प्रयोग था? वो कुछ खास फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे थे। दिक्कत तब शुरू हुई जब उन्होंने अपनी लैब में एक खास फ्रीक्वेंसी को चलाना शुरू किया। और फिर जैसे ही वो मशीन ऑन होती, ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों को तेज सिरदर्द होने लगता। कुछ लोगों की याददाश्त कमजोर होने लगी, वो भूल जाते कि वो क्या काम कर रहे थे। और सबसे अजीब, कुछ लोग एक ही वाक्य, एक ही लाइन बार बार दोहराने लगते थे। ये इंफ्रासाउंड का क्लासिक केस लगता है। इंफ्रासाउंड? हाँ, इंफ्रासाउंड यानी बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगे, लगभग 20 हर्ट्ज से नीचे। हम इंसान इन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर और हमारे अंदरूनी अंग इन्हें महसूस करते हैं। ये तरंगे दीवारों और शीशों के आर पार आसानी से निकल जाती हैं। तो एक ऑडियो इंजीनियर ने यही शिकायत की थी। उसने कहा कि ये आवाजें किसी स्पीकर से नहीं बल्कि दीवारों के अंदर से आती महसूस होती हैं, जैसे पूरी इमारत ही कांप रही हो। बिल्कुल, क्योंकि इंफ्रासाउंड की वेवलेंथ बहुत लंबी होती है। वो आपके पूरे शरीर से होकर गुजरती है और इसके असर बहुत अजीब हो सकते हैं। रिसर्च बताती है कि इंफ्रासाउंड से बेचैनी, सिरदर्द, चक्कर आना और यहाँ तक कि डर और वहम भी हो सकता है। वहम? हाँ, कुछ लोग तो परछाइयां तक देखने का दावा करते हैं। परछाइयां? वो कैसे? एक बहुत मशहूर फ्रीक्वेंसी है 18.98 हर्ट्ज के आसपास। इसे कभी कभी घोस्ट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि ये फ्रीक्वेंसी इंसान की आंख की पुतली के रेजोनेंस से मैच करती है। अच्छा। जब ऐसा होता है तो आपकी आंखों में कंपन होता है और आपको अपनी नजर के कोनों में धुंधली आकृतियां या परछाइयां हिलती हुई दिख सकती हैं। आपको लगेगा कि कमरे में कोई है, जबकि वहां कुछ नहीं होता। ये तो बहुत डरावना है। उस ऑफिस में जब कुछ लोगों की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो एक न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाया गया। उसने अपनी रिपोर्ट में दिमाग की असामान्य और अनजानी प्रतिक्रियाओं का जिक्र किया, जिसे वो विज्ञान की भाषा में समझा नहीं पा रहा था। क्योंकि वो शायद दिमाग में नहीं, शरीर के कंपन में जवाब ढूंढ रहा था। एक तकनीशियन ने जो कहा वो इस थ्योरी को और मजबूत करता है। उसने बताया कि हेडफोन उतारने के घंटों बाद भी उसे अपने सिर के अंदर वही कंपन महसूस होता रहता था। और फिर सबूत भी मिला। जब कंपनी के सिक्योरिटी फुटेज की जांच की गई तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। क्या देखा फुटेज में? फुटेज में साफ दिख रहा था कि एक खाली बंद कमरे में रखा माइक्रोफोन अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। और ये इस पहेली का आखिरी टुकड़ा है। वो माइक्रोफोन इंसानी कान से कहीं ज्यादा संवेदनशील होता है। वो उन शक्तिशाली कम फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों के दबाव को पकड़ रहा था जो हवा में मौजूद थीं, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रही थीं। वो हिलता हुआ माइक्रोफोन ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि कमरे में कोई अदृश्य चीज मौजूद थी, और वो चीज थी इंफ्रासाउंड। तो इसका मतलब आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती,
वो हमें सुन भी सकती हैं, हमें महसूस कर सकती हैं और हमारे दिमाग पर कब्जा भी कर सकती हैं। इन 3 कहानियों में हमने देखा कि कैसे हमारी दुनिया की साधारण सी दिखने वाली चीजें, एक इमारत, एक रेगिस्तान या एक आवाज, असाधारण रूप ले सकती हैं। बिल्कुल। बेंगलुरु का मामला शायद सुलझ गया क्योंकि वहां विज्ञान के पास एक संभावित जवाब था। लेकिन मुंबई की इमारत में समय का रुकना और राजस्थान के रेगिस्तान में इतिहास का गायब हो जाना, इनके जवाब अभी भी अधूरे हैं और शायद यही सबसे दिलचस्प बात है। यह हमें याद दिलाता है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा इस दुनिया में अनजाना है। और ये हमें इसे एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। आज जिस घटना को हम इंफ्रासाउंड का प्रभाव कहकर समझा पा रहे हैं, 100 साल पहले उसे शायद किसी प्रेत या बुरी आत्मा का काम माना जाता। तो क्या आज की अलौकिक और अनसुलझी घटनाएं कल का विज्ञान है जिसे हम बस अभी तक समझ नहीं पाए हैं? Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.